वही पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप कौन? पहले हमने पूछा है। मैं संतोष। हम बुआ जी हैं चित्तेश्वर की। ये सूटकेस में क्या है? लाश? क्या? सूटकेस में क्या है? कपड़े लाश के? मेरे। तो लाश के कहाँ है? क्या? बख्शी भैया होते तो झट से पकड़ लेते। कौन बख्शी भैया? ये तो चीता चतुर्वेदी का घर है ना? हाँ। संतु जी, कहाँ थी आप? कहाँ फोन था आपका? न कितना बार आपको फोन किए हम आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए कि बुआ जी आई हैं। यही तो है झुरमुरी बुआ। बिना किसी मैसेज के, बिना किसी पत्र के, बिना किसी फोन कॉल के सीधा बुआ गांव से उठ के यहाँ चली आई सरप्राइज देने के लिए। अगला कुछ दिन तक बुआ यहीं पे रहेंगी। हम क्या करें? आपको फोन कर रहे थे, हम आपको नहीं उठाई हमारा फोन। तो अभी बुआ है ना, इनके बारे में, इनका कितना किस्सा कहानी सब कुछ तो आपको बता रखे हैं। याद तो होगा ही ना आपको? नहीं। याद है, बस भूल गई हैं उनको। ये कौन है? हाँ? ये कौन है? भाभी है। भाभी? संतु भाभी। संतु भाभी? चंपक भैया। चंपक भैया आपको जौनपुर वाले याद है, जिनको एक बार पूरा गांव मिलकर मारा था चोरी करने के जुल्म में? हाँ, ये उन्हीं की बीवी है संतु भाभी। यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? किराए पर रहने आई हैं। हम लोग के महिला पुलिस थाना में ये भी हवलदार है ना। हाँ? बड़ा शहर में ना घर सबका बड़ा दिक्कत है फुआ। रेंट में जगह मिलता ही नहीं है और हम भी पूरा घर में ऐसे अकेले ही रह रहे थे। एक कमरा हम दे देंगे भाभी जी को, तो भाभी जी को भी, हमारा भी पैसा ऐसा बन जाएगा, भाभी जी को रहने की जगह मिल जाएगा। तो इसीलिए भैया भाभी को रेंट पर वो कमरा दे दिए। संतु भाभी। संतु भाभी। संतु भाभी। अरे जल्दी चलो, आज तो पूरा 1 घंटा लेट हो गए हम। कमबख्त आँख ही नहीं खुली। अरे हमारा टिफिन। तो तुम रात भर जागता, नॉन स्टॉप बात करता, तो तुम्हारा आँख कैसे खुलता? अरे देख कर नहीं फेंक सकती थी। हाँ सॉरी। तो फिर तुम हमारी बातें सुनती क्यों हो? तुम सुनती हो ना, इसीलिए फिर हम बतियाते रहते। आज से जल्दी सो जाएंगे, बिल्कुल बतियाएंगे नहीं। लंबी क्लास लगने वाली है आज मैडम सर से। चलो 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 चलो। मैं तुमको बचा सकता सीने सुंदरी की डांट से। कैसे? मेरे पास एक रॉकेट प्लान होता है। क्या? पहले मेरी बात का जवाब दे जीते। झूठ क्यों बोला अपनी मुंह से? भाभी बना दिया तूने। पर सच भी तो बोल सकता था। अरे नहीं बता सकते उनको संतु जी, क्यों नहीं समझ रही हैं आप? बुआ है हमारी, हमारे बाबूजी की बड़ी बहन है, सम्मान करते हैं हम उनका, इज्जत करते हैं। और क्या बोलते उनसे? क्या बोलते? एक जवान जुहान लड़की हमारे साथ हमारे घर में रह रही, वो भी बिना ब्याह के। संतु जी समझने की कोशिश कीजिए ना। मतलब शहर में एक लड़का लड़की साथ रहे, वो भी बिना ब्याह के, मतलब शहर का लोग इसको बड़ा कूल और ऐसे साधारण बात समझता है, लेकिन गांव में अभी भी लोग इस सारा चीज को ना बड़ा गलत दृष्टिकोण से देखता है। संतु जी, तुम भाभी क्यों बनाया मुझे? हमको उस समय जो दिमाग में आया हम बोल दिए संतु जी। उनको जवाब तो देना था ना, इसीलिए हम कुछ भी बोल दिए संतु जी, सॉरी। अब मेरा पति कहाँ से लाएगा तू? नहीं उसका फिक्र नहीं है हमको। बुआ ना खाली 2 दिन के लिए यहाँ पर आई है। हम बोल दिए बुआ को, आपके पतिदेव जो है वो नेवी ऑफिसर है और 2 दिन से बाहर गए हुए हैं। 2 दिन बाद तो बुआ ही चली जाएगी। सारा टंटा खत्म। ठीक, समझने जरूरत ही नहीं पड़ती। संतोष शर्मा। अब जी मैडम सर, पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी को छोड़िए, वो तो तब से यहाँ है जब से ये शहर भी नहीं बसा था। उसको ढूंढिए, मेरी करू को। 1 घंटा लेट है पुष्पा जी। थाने की सबसे सीनियर कांस्टेबल होकर अगर पुष्पा जी ऐसे करेंगी तो आप लोगों से क्या उम्मीद करेंगे हम? हमारी रिपोर्ट लिखिए। जय मैडम सर, हमारी रिपोर्ट लिखिए। पहले हमारी रिपोर्ट लिखिए मैडम सर, पहले। क्या हुआ? किसके खिलाफ? हमारी डायन बहू करिश्मा सिंह के खिलाफ। क्यों? क्या किया उन्होंने? मैडम सर सुबह से दोनों बहनें गायब है, दोनों का फोन नहीं लग रहा है सुबह से। पक्का 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 ये हमारी डायन बहू का ही किया धरा है, उन्होंने ही उसको गायब किया है मैडम सर। कहाँ हो करीना, कहाँ हो? यहाँ है। याद किया? जय हिंद।
आ गई नागिन। हाँ, तुमको क्या लगता है कि ऐसे कमर मटका के चाबी घुमाते चलोगी हम तुमको करीना मान लेंगे? बताओ क्या किया तुमने हमारी करीना के साथ, बताओ क्या किया? जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ है मेरी करू? मेरा दिल बैठा जा रहा है। लिटा दे परमानेंट मंगवाए अर्थी, तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है। बताओ क्या किया तुमने, बताओ। शूटिंग पर है। शूटिंग में लहराना, नाचना, गाना था तो हमने उसको उसी की शूटिंग पर भेज दिया। झूठ 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 का झूठ झूठ झूठ। इतना फड़फड़ा रही है उसकी याद में तो जाइए उसको गले से लगा लीजिए, आपके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। हाँ जाएंगे और उसे कलेजे से लगाएंगे। हम जाए। जय हिंद मैडम साहब। हम भी जाएंगे, गले लगा कर चेक करेंगे। जय हिंद मैडम। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये करिश्मा सिंह ही है। बहुत हो गया आप लोगों का ड्रामा, वैसे ही आप लोग 1 घंटा लेट हैं, इसलिए प्लीज गेट बैक टू वर्क। पुष्पा जी वो काउंसलिंग की रिपोर्ट लेकर आइए। जी। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या कर सकते हैं? हेलो मैम, फ्लाइट 4A067 दिल्ली टू लखनऊ, उस फ्लाइट में बॉम्ब है। क्या? मैडम सब पता नहीं कौन है, कोई तो कह रहा है दिल्ली टू लखनऊ की फ्लाइट में बॉम्ब है। क्या? तुम ये नंबर ट्रेस करो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अमर, फ्लाइट नंबर 4 दिल्ली टू लखनऊ, उस फ्लाइट में बॉम्ब है। पैसेंजर्स की जान खतरे में। प्लीज उनके लिए कुछ कीजिए, उनकी जान बचाइए प्लीज, जल्दी। हाँ वो ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ से बोल रहे हो और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आई? हेलो, काट दिया। ट्रेस हुआ? पीसीओ से कॉल था मैडम। ओके, ये लो। क्या हुआ जीती? अरे फ्लाइट में बॉम्ब मिला है, फोन आया वही। हेलो हेलो, हाँ ये कहाँ का नंबर है? आप कौन बोल रहे हैं? आत्माराम बोल रहे हैं जी। ये आत्माराम पीसीओ एंड जनरल स्टोर का नंबर है। आप कौन? हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। आपके यहाँ से अभी एक आदमी ने एक फोन कॉल किया है, आपने उसे देखा जाते हुए? वो है वहाँ? वो तो निकल गया जी। क्या? संतोष शर्मा, फ्लाइट नंबर 4 का स्टेटस पता कीजिए जल्दी। मैडम सर, ठीक 9 बजे ये फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ कर चुकी है। 10 बजे लखनऊ लैंड करेगी, 15 मिनट का हॉल्ट है, फिर लखनऊ से लेकर मुंबई तक। 10 बज चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, हमें किसी भी तरीके से इस फ्लाइट को रोकना होगा। मगर मैडम सर, ये प्रैंक कॉल भी तो हो सकता है ना? पुष्पा जी हम कोई चांस नहीं ले सकते, बहुत सारी जानों का सवाल है यहाँ पर। करिश्मा सिंह, बहुत अच्छा हुआ कि आप सही समय पर और सही सिचुएशन में हमारे साथ हैं। चलिए जाकर इस कॉलर को भी ढूंढते हैं और इस घटना को होने से भी रोकते हैं। ठीक है, चलिए आप प्लीज गाड़ी निकालिए हमारी। संतोष शर्मा, आप तुरंत एयरलाइन में फोन कीजिए। पुष्पा जी, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाइए और किसी भी कीमत पर इस फ्लाइट को रोकिए। ठीक है? हाँ बोलिए संतोष शर्मा। पीसीओ वाले से उसका एड्रेस मिल गया है मैडम से, आपको लोकेशन गाइड करती हूँ। फिलहाल आप गोपालगंज चौक की तरफ चलिए। ठीक है। सर किसी महिला कांस्टेबल का फोन है सर। हेलो, एयरपोर्ट विभाग। जी हाँ बोल रहे हैं। जी हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। अभी हमें एक फोन आया कि फ्लाइट नंबर 4 जो दिल्ली से लखनऊ आई है और मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली है, उस फ्लाइट में बॉम्ब है। बॉम्ब है? जी, कुछ भी करके उस फ्लाइट को उड़ान भरने से पहले रोकिए, सबकी जिंदगी का सवाल है। देखिए मैडम, फ्लाइट मूव करने के लिए रेडी है, ऑलरेडी रनवे पे आ चुकी है। अब फ्लाइट को रोकना पॉसिबल नहीं है। क्या? और आप घबराइए मत, हो सकता है आपको किसी ने फेक कॉल किया हो। नहीं, देखिए हमारे सीनियर ऑफिसर जो है ना, वो खुद इस कॉल की सच्चाई जानने के लिए बाहर निकल चुकी है। कुछ भी करके रोकिए इस फ्लाइट को। मैम मैं आपसे कह चुका हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे रनिंग फ्लाइट को नहीं रोक सकते, और तब तक तो बिल्कुल नहीं रोक सकते जब तक कि हमें कोई श्योरिटी नहीं मिलती कि आपको आई हुई कॉल जेन्युइन है भी कि नहीं। अरे कुछ सुनी। ओह नहीं, फ्लाइट को नहीं रोक सकते, वो निकल चुकी है। क्या हुआ? एक मिनट। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वो फ्लाइट को नहीं रोक सकते, वो ऑलरेडी रनवे पर है मैडम सर। क्या? क्या हुआ? एक मिनट। हाँ
हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वो फ्लाइट को नहीं रोक सकते, वो ऑलरेडी रनवे पर है मैडम सर। क्या? उनका कहना है कि जब तक कॉल की सच्चाई नहीं पता चल जाती वो फ्लाइट को नहीं रोक सकते। एक काम कीजिए, आप हमें नंबर दीजिए, जिससे आपकी बात हुई उनका नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। और हेलो मैडम सर, एक बात करनी थी, हमारी छोटी सी गलती हो गई है। पुष्पा जी प्लीज, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, आप पहले नंबर भेजिए, ये ज्यादा जरूरी है। जी जी नंबर भेजते हैं जी। नंबर पुष्पा जी भी। यही पीसीओ जहां से थ्रेड कॉल आया था। सुनिए, आपकी दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं जी, अपनी दुकान में कोई कैमरा नहीं लगा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर पीसीओ का फोन कौन चुराता है भला? कैमरा। गुड। ये जो सीसीटीवी कैमरा है इसका फुटेज चेक करना है। लड़का अभी दुकान पर नहीं है। अभी चेक करना है। जी। उस तरफ गए, चलिए चलिए चलिए, शुक्रिया। चलिए करिश्मा सिंह। अरे तेरी आवाज क्यों कांप रही है इतनी? आवाज क्यों कांप रही है? अबे पूरा का पूरा हिला पड़ा हूँ मैं। भाई तू क्या पंगे ले रहा है यार? वो भी सीधा पुलिस के साथ में, कहीं लेने की देनी न पड़ जाए। अबे यार तू डरता बहुत है, कुछ नहीं होगा, चिल कर। अबे आ गई, हो गया। क्या? अबे पुलिस, करिश्मा सिंह और हसीना मलिक दोनों साथ में। अबे तो घबरा क्यों रहा है? वो तो आनी थी। अब जैसा कहा है वैसा कर। याद रखना, हसीना मलिक की बातों में बिल्कुल मत आना। बहुत बड़ी जादूगरनी है भाई, किसी की भी खोपड़ी घुमा देती है। उसकी बात सुननी नहीं बिल्कुल भी। मगर उस करिश्मा सिंह का क्या? वो तो भाई मार मार के कुत्ता बना देगी भाई। बहुत डर लग रहा है यार। अबे डर है तभी तो एडवेंचर है। तो अभी घबरा मत, फोन रख। एक्सक्यूज मी। जी। आप ही हमारे? आप ही ने महिला पुलिस थाने फोन करके बताया था फ्लाइट में बॉम्ब है? जी जी हाँ, मैंने ही बताया था। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आई? मेरे एक दोस्त ने बताया था। दोस्त का नाम? योगेश। उसे कैसे पता ये बात? मुझे नहीं पता। तो कहाँ मिलेगा ये योगेश? योगेश दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट नंबर 5 से, जो फ्लाइट नंबर 4 के 1 घंटे बाद टेक ऑफ करती है। उसने बताया था कि फ्लाइट नंबर 4 जो दिल्ली से लखनऊ की तरफ आ रही है उसमें बॉम्ब है। और उसके बाद उससे कोई बात ही नहीं हुई और उसका फ़ोन ऑफ हो गया। ये बात इतनी सीरियस थी कि मैंने सोचा कि पुलिस की जानकारी में ये बात आनी चाहिए और मैंने इसीलिए आपको कॉल करके ये बता दिया। अच्छा, कब तक पहुंचेगा ये योगेश? 10:30। मैडम सर, इतनी देर में बॉम्ब फट जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, हमारे पास टाइम नहीं है। आप दिखाइए अपना भौकाल और निकलवाइए सच, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। कम ऑन। चुपचाप सच बोलो, वरना बनाने के लिए बाल और पहनने के लिए बॉडी पे खाल नहीं बचेगा। वो मार लगाएंगे कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखिए तो बहुत मगर इतना ब्यूटीफुल नहीं। तुम करीना हो, बताया क्यों नहीं हमें? मैं कब से तरस रहा, लेकिन तुम मुझे चांस नहीं दिया। अब चुपचाप खड़ी रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। और हमारी बात कान खोल कर सुनो, अगर हमें ये पता चला कि पुलिस से तुमने झूठ कहा है या फिर तुमने हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्लियर? मैडम मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तो मदद करने की कोशिश कर रहा था, एक देशभक्त होने की ड्यूटी निभा रहा था। नजर रखिए इस पे। बैठो बैठो। मैं तो सिर्फ एडजस्ट हो रहा था। ओह ऐसा, ओके। उठाइए उठाइए। सर, SHO हसीना मलिक का फोन है सर। हेलो। हेलो जी, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। जिस लड़के ने फोन करके हमें बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने उससे खुद बात की है। उसका कहना है कि हाँ ये बॉम्ब है, वो पूरे दावे के साथ कह सकता है और ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है। इसलिए इस फ्लाइट को जल्द से जल्द रोकना बहुत जरूरी है, सो प्लीज डू इट। ओके मैडम, लेकिन अगर फ्लाइट में बॉम्ब नहीं निकला और ये बात सिर्फ एक मजाक निकली तो उसके बाद जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। गॉट इट? ठीक है, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी।
जल्दी से फ्लाइट नंबर 4 को रोकने का प्रोसीजर स्टार्ट करो। इसमें पता चल जाएगा कि करू कहाँ है और नहीं जिसने फोन किया है बम का वो पता चल जाएगा। क्या बात कर रहे हो चीता चतुर्वेदी? फ्लाइट में बम? मुझे इन्फॉर्म करते रहना। किधर किधर जाता? वॉशरूम। मुझे उल्ली समझता? मैं बहुत पिक्चर में देखा तुम झूठ बोल के यहाँ से वॉशरूम जाता, पर वॉशरूम में मिस्टर इंडिया गायब हो जाता। मैं ब्यूटी और ब्रेन का रियल कॉम्बिनेशन होता, मैं तेरे झांसे में नहीं आता। लेकिन मैडम मैं तो टॉयलेट नहीं जा रहा था, फेस वॉश करने जा रहा था। ओह ऐसा? तो गो। हाँ अब क्या हुआ? अबे करिश्मा सिंह के वोकाल का तो बहुत नाम सुना था। ये तो उसकी बॉम्ब निकली। लेकिन भाई हॉट है यार। वो तो है यार। अच्छा भाई बात बता ना, अगर फ्लाइट में बॉम्ब नहीं मिला तो ये लोग मुझे अंदर तो नहीं कर देंगे? कुछ नहीं होगा तुझे, भरोसा रख भाई पे। थ्रिल चाहिए ना लाइफ में, ये ऐसे ही सूखा सूखा निकल जाएगा। अरे चाहिए ना। हाँ तो बस फिर जैसा बोलता हूँ वैसा करता जा। अभी तो खेल शुरू हुआ है बाबू, आगे आगे देख कितना मजा आएगा। चल अभी फोन रख। हेलो जी कहिए। मैडम बॉम्ब स्क्वाड ने फ्लाइट का कोना कोना चेक कर लिया है, फ्लाइट में कोई भी बॉम्ब नहीं मिला है। क्या? जी आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है और आपने हमको। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। चलो थाने, चलो चलो उठो। एक्शन। जन्म जन्म से प्यासी हूं मैं तेरे इस लहू की। आज तेरे लहू से मेरे सुलगते जज्बातों का अंत होगा। आज परसों से भटक रही इस नागिन के श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज इस नागिन के बदले का अंत होगा। वेरी गुड कैरी। लेकिन कैरी मैं क्या कह रहा था कि जीभ थोड़ा बाहर आ सकती है, ताकि लगना चाहिए कि नागिन की जीभ है और हर लाइन के बाद 2 बार करना है। जीभ थोड़ा बाहर निकालो, थोड़ा और, थोड़ा सा और अम्मा क्या थोड़ा थोड़ा? नहीं मतलब जीभ होता कि टॉयलेट पेपर रोल होता, कितना बाहर निकालेंगे? और अगर जीभ हम बाहर निकालता तो इतना बड़ा संवाद कैसे बोलता? अब पोखरली नागिन तो नहीं अच्छा लगता ना। हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं हूं ना। अच्छा सुनो, हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद जीभ निकाल करके डायलॉग रिहर्सल करते हैं, राइट? जी चलो एवरीवन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? मैडम ये वीडियो देखो। एसएचओ हसीना मलिक, जिन पर डिपार्टमेंट को कभी नाज हुआ करता था, आज उसी हसीना मलिक की एक बचकानी हरकत की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को शर्मसार होना पड़ा। हसीना मलिक ने लखनऊ से मुंबई जाते हुए एक रनिंग फ्लाइट को सिर्फ इसलिए रनवे पर रुकवाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें फोन कॉल पर किसी ने फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना दी, जबकि फ्लाइट में ऐसा कोई आपत्तिजनक विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। तो क्या हसीना मलिक जैसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले कॉल की सत्यता जांच नहीं लेनी चाहिए थी? अरे कैरी रुको, अभी शॉट बाकी है। अरे कैरी, अरे जाओ मैम को लेके आओ।
सारी गलती हमारी है मैडम सर। हमें ही थाना आने के लिए घर से निकलने में बहुत देर हो गई थी, तो हमें बचाने के लिए इसने ये सब नाटक किया। इसकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है सारी। नहीं नहीं गुरुजी, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं, सारा फॉल्ट मेरा होता। तो मैं ये सब बकवास आइडिया दिया गुरुजी को, सब मेरा मिस्टेक, सॉरी। इसमें ना तो गलती करीना का है ना पुष्पा जी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका गलती है मैडम सर। जी हाँ, इस मामले में शुरू से आप ही का ही गलती है मैडम सर, जो आपने इस लड़की को सर पे चढ़ा लिया।